जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धुरियापुर में। आज करंट अफेयर 2024 का इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को किया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। तो एग्जाम में पूछा गया है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पहली महिला वित्त मंत्री ब्रिटेन की रेचल रिवस बनी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। संसद का नाम पार्लियामेंट। और अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं किर स्टारमर, इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किसे किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामी नाथन को किया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किसके सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया? तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किसे किया गया है? तो सेफ डी मिशन नियुक्त गगन नारंग को किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इनसे पहले मैरी कॉम थी। 16वें वित्त आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का सदस्य मनोज पांडा को किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में सी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो पीवी सिंधु और शरद कमल को चुना गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ओलंपिक की स्थापना 1996 में एथेंस यूनान में हुआ था। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बने हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वर्तमान में गौतम गंभीर पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतिन ने पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, मार्शल की कास्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर हैं। तो सबसे महंगे शहर हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर है। न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के नए अध्यक्ष कौन बने थे? NBDA के नए अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दुनिया की पहली मिस AI कौन बनी है? तो दुनिया की पहली मिस AI केंजा लेली बनी है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी 41 साल में किस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो 41 साल में किसी देश का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया देश के बने हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और मुद्रा यूरो है। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 75वीं वर्षगांठ शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में होगा? तो नाटो का सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेरिका में किया गया है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है, कई एग्जाम में पूछा गया है। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का वर्तमान में महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग है, इसे भी आप याद रखिएगा। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एसबीआई के नए चेयरमैन होंगे चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खारा हैं और प्रथम अध्यक्ष जॉन मथाइन थे। और एसबीआई के प्रथम महिला अध्यक्ष अरुधि भट्टाचार्य थे। और एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब और हरियाणा के न्यायाधीश सिल नागू को किया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मलेशिया के जोहोर शहर में आयोजित एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने खिताब जीते हैं? तो भारत ने 2 खिताब जीते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और फ्रांस की राजधानी कई एग्जाम में पूछा गया है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और मुद्रा यूरो है। और संसद का नाम नेशनल असेंबली। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ शुरू होगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए लॉन्च किया सेफ्टी रिंग? तो सेफ्टी रिंग पंजाब ने किया है, यानी पीएनबी ने किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पीएनबी बैंक। पीएनबी का फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी की स्थापना 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय ने की थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना किस देश पहुंची है? तो भारतीय वायुसेना यह ऑस्ट्रेलिया देश पहुंची है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। संसद का नाम पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो WHO ने लॉन्च किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रिएसस है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्पोर्ट कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो प्यूमा इंडिया ने किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्यूमा इंडिया। प्यूमा के संस्थापक रूडोल्फ डैसलर हैं। प्यूमा के मालिक आर्टेमिस SA केरिंग है। प्यूमा का मुख्यालय जर्मनी में है। प्यूमा की स्थापना 1948 हर्जो जे नौराराच जर्मनी में हुआ था। जनरेटिव AI नवाचारों में भारत का स्थान क्या है? तो 5वां स्थान है। प्रथम स्थान चीन का है।
क्वाड सहयोगियों के साथ मालाबार युद्ध मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार भारत में पिछले साल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही है? तो पिछले दर यानी 23-24 में 6% रही है और 22-23 में 3.2% रहा है। भोपाल में आयोजित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम शिखर सम्मेलन होम्योपैथी में अग्रणी कार्य के लिए प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार किससे मिला है? तो यह पुरस्कार डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भोपाल यह मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, यह इनका इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत किसने की है? तो बजाज पावर ने किया है और उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर की शुरुआत वाराणसी से हुआ है। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन बने हैं, तो ऑप्शन ए सही है, मसूद पेजेशकियन। और इससे पहले इब्राहिम रईसी थे, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा रियाल, संसद का नाम मजलिस है। हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है, तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल ला गणेशन हैं। विदेशियों के रहने के लिए दुनिया का सबसे किफायती देश है, तो वियतनाम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग, संसद नेशनल असेंबली और राष्ट्रपति जनरल तू लाम हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन सा देश बना है? 100% यह क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बांग्लादेश बना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा ढाका है। संसद का नाम जातीय संसद, कई बार एग्जाम में पूछे गए SSCGD में कि बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो बाल श्रम मुक्त घोषित झारखंड को किया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, झारखंड। NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की है देश में अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने का पहला सफल प्रयास है। भारत में 14 वर्ष तक की आयु के कामकाजी बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। भारत ने DRDO और लॉर्ड्स एंड ट्रूबो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित लाइट टैंक का अनावरण किया है, तो जो रावर लाइट टैंक का अनावरण किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा? पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का झारखंड राज्य में खुलेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, झारखंड में खुलेगा। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से कटकर झारखंड राज्य बना था। 133वें डूरंड कप का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर, शिलांग में किए जाएंगे, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लॉन्च की दुनिया की पहली CNG बाइक? तो बजाज ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दुनिया की पहली CNG बाइक है, CNG से चलेगी। CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का प्रमुख घटक मीथेन होता है, CH4 होता है। बायो CNG में लगभग 92 से 98% मीथेन और केवल 2 से 8% कार्बन डाइऑक्साइड होता है CNG में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 1.32 करोड़ का जुर्माना लगाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया गया है। पहली बार स्वदेशी चीप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया गया है, तो सेना में किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो यह स्वप्ना कलिंगल को मिला है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वप्ना कलिंगन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो SCO 2024 का आयोजन यह कजाकिस्तान में किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुआ था। कई एग्जाम में पूछा गया इसका मुख्यालय और स्थापना। वर्तमान में इसके महासचिव उज्बेकिस्तान के रुसलान मिर्जाएव हैं। अस्थायी सदस्य 10 देश हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता के लिए लॉन्च किया लोकपथ मोबाइल ऐप? तो लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मनोज वाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक पीयूष पांडे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह मनोज वाजपेयी यह भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक बनी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुजाता सौनिक। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। 97वें आसियान 2024 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वियनतियाने लाओस में किया जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में है और आसियान के 10 सदस्य देश बन गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा 25 जून को किया गया है, तो ऑप्शन डी सही है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा वायु आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा का उत्पन्न हो जाता है, तब यह आपातकाल लगाया जाता है। भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीने तक चला था। 25 जून 1975 को घोषित किया था आपातकाल और 21 महीने तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनेवा में कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता भारत ने किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत ने किया है कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। मलाला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो मलाला दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 जुलाई को। सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार जीता सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजाई हैं। 2014 में उन्हें 17 वर्ष की आयु में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। यह पाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो टोटल आपको 50 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।